अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फ़रीद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद स्विंग मशीन डीलर। जैसा कि आपको मालूम है, सिलाई मशीन के हवाले से इनका चलाने का तरीका और इनकी सर्विस और दीगर फ़ाल्ट के मतलब हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मॉडल है जो कि ब्रांड का रफरी बेबी लॉक भी से बोलते हैं, और इसके ऊपर सिलाई दीगर फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा। वीडियो देखेंगे तो फिर ही आपको समझ आ सकेगी। मेरी कोशिश ये है कि आपको मशीन इम्पोर्टेड मशीन के हवाले से जितनी भी अपडेट हैं वो इंशाल्लाह आपको करें, ताकि आप अपनी मशीन को घर बैठे ही सिलाई सीख सकें, इसके ऊपर बाकी फंक्शन सीख सकें। जी, तो सबसे पहले हमने ये रील एक हमारे पास धागा है और बोबन फिल करेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से आप इस मशीन के ऊपर बोबन प्रेस करें, धागा लगाएं, और ये एक गोल सा दायरा है। गोलों के दायरे से अंदर आपने इसके ऊपर धागा लपेट लेना है थोड़ा सा। मशीन को ऑन करना है। इस तरफ से एक बटन है ब्लैक कलर का और इसको यूं प्रेस करना है और स्टार्ट का बटन आपने दबाना है। जैसे ही स्टार्ट का बटन आप दबाएंगे आप देखेंगे आपकी बोबन फिल होगी। स्पीड का बटन दिया गया है, यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। वापस हमने इसको बैक करना है इस तरीके से। ये हमारी बोबन फिल होगी। बोबन का धागा कैसे लगाना है सीखते हैं। ये बटन है, इसको आपने राइट क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे शीशा थोड़ा सा अप हो जाएगा और इसको फिंगर की मदद से बाहर निकाल लें जो पहले भी ओपन है, और इसको आप यूं रखें। रखने के बाद ये सेंटर वाला जो कट है इसके साथ आपने यूं इस तरफ लेके जाना है धागे को। ऊपर से धागा डालना सीखते हैं। यहाँ पे धागे को लेके आए इस तरफ। अब आपने इस दायरे के अंदर धागा नहीं लगाना, सामने लेके जाना है इस तरफ और नीचे से राउंड करके ऊपर इस स्लीवर के अंदर नीचे आपने नीडल के अंदर सामने से धागा लगा लेना। नीडल इसकी आपको आम जो मशीन को नीडल लगती है वही इसको लगेगी। आप इसके ऊपर प्लास्टिक की बोबन अगर नहीं चलाना चाह रहे, आपके पास वो घर में मेटल की है, तो वो भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका मूव करके भी धागा उठा सकते हैं। ये एक बटन दिया गया है, इसकी मदद से भी आप ऊपर वाले बटन से भी धागा नीचे से निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने धागों दोनों को पीछे गुजारा और अब शीशा कवर को ऊपर रख के प्रेस कर दिया। सबसे पहले सिलाई करना सीखेंगे। मशीन के ऊपर ये फंक्शन जो है वो दिए गए हैं। जानते हैं कि इन फंक्शन का बटनों का फंक्शन क्या है। ये जो मशीन स्टार्ट का बटन है, ये स्पीड का बटन दिया गया है। यहाँ से आप इसकी टांके की लंबाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ को। इससे आप जिगजैग का जब आप कोई भी डिज़ाइन करना चाहें तो ये जो बटन है इसको आगे ले जाएं तो आपकी मशीन जो है वो कोई भी डिज़ाइन आप करना चाहें इस बटन से कोई भी डिज़ाइन होगा। यहाँ से टांके को रिवर्स कर सकते हैं आप। और ये जो बटन है यहाँ से नीचे से धागा मशीन ऊपर ला सकती है। यहाँ से भी आप एक दफ़ा आप नीचे से ऊपर ला सकते हैं, यहाँ से भी ये नीचे ये ऊपर। ये भी इसी तरह का बटन है। और अब आगे बढ़ते हैं। सिलाई तो हमने सीख ली। पहले डॉट के ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं। अगर आपने नीचे ये ब्लू वाला बनाना है डबल सिलाई, तो आप ये जो बटन है ऊपर ब्लू करेंगे तो ब्लू वाले टांके बनेंगे, अगर रेड करेंगे तो रेड वाले टांके बनेंगे। अब हम इसके ऊपर जिगजैग और दीगर टांके बनाएंगे। ये जिगजैग की थ्योरी को समझें। ऊपर जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये ब्लैक वाली जो लाइन है आपने ये जो इसकी टांके की लंबाई को कम ज़्यादा करने वाला जो है डायल, ये 1 से लेके और 4 तक है। आपने इसका इस्तेमाल करना है, लंबाई यहाँ से होगी ऊपर वाले टांके बनाने के लिए। सेकंड है ये ब्लू कलर का दिया गया है। ब्लू कलर को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो लाइन है रेड और ब्लू, इससे आप इसको कर सकते हैं, या एस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों को आपने ब्लू अगर बनाना है ऊपर करना है, रेड बनाना है तो नीचे करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, बहुत आसान है। अब हम पीको करेंगे इस मशीन के ऊपर। तो पीको वाला फुट हम लगाएंगे। सबसे पहले तो ये जिगजैग है, मिसाल के तौर पे अगर आपने करनी खाली जिगजैग
जिगजैग के ऑप्शन पे गए और इसको हमने किया डायल को तकरीबन 2 पे कर लें आप। तो स्पीड को थोड़ी सी आप मुनासिब कर लें। इसी टांके के ऊपर आप ये देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे पिको भी कर सकते हैं, जिगजैग भी कर सकते हैं, और इसी टांके के ऊपर पैचेस भी लगा सकते हैं। पैच लगाना, पैच कैसे लगते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसकी चौड़ाई को आप कम कर लें, हाफ पे भी थोड़ा सा और ले आएँ, ये चौड़ाई है इसकी, विड्थ है। और इसके बाद आपने इसकी जो लंबाई है उसको कम करना है। तो आप देखिएगा कि इसकी डोरी टाइप बन जाएगी, जिससे आप मशीन के ऊपर पैच लगा सकेंगे। बेशक आप इसकी लंबाई को और कम कर लें, रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे जो टांका निकल रहा है, ये इससे आप इस मशीन के ऊपर मोटिव वगैरह अपनी ड्राइंग करके मोटिव भी बना सकते हैं। उसके ऊपर ये टांके आप चलाते जाएं तो आप उससे फूल वगैरह भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब पिको का मैंने जैसे आपको बताया, पिको करते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर एक एसेसरी बॉक्स है, ये हमने यहाँ से एसेसरी ली। पिको के लिए आपको ये एक पिको वाला फुट चाहिए होगा, ये पिको का फुट है। इसको अटैच कैसे करना है, पीछे एक बटन दिया गया है ये ब्लैक कलर का, आप इसको दबा के उसको नीचे कर दें ताकि ये अलग हो जाएगा। अब इसको आपने यूँ रखना है और इसके अंदर रखने के बाद इसको आपने प्रेस कर देना है इस तरह से। जो कपड़ा आपने पिको करना है उसकी आप साइड से इसी जिग जैग के ऊपर पिको करेंगे हम। दोबारा से आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। ये ऊपर जिगजैग का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से लंबाई को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, 2 पे ले जाते हैं ताकि पिको हमारी प्रॉपर हो सके। और इसको चौड़ाई को हम थोड़ा फुल कर देते हैं। पिको के लिए ये समझना ज़रूरी है, कपड़े को पहले आपने सीधा रखना है और उसके बाद पिको को थोड़ा सा कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड आप जब तक नहीं करेंगे आपकी मशीन हमें रिजल्ट नहीं देगी। जी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इस मशीन के ऊपर पीको करनी है। गुलाई ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है। इस तरीके से पीको कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, ओवरलॉक इसी मशीन के ऊपर ओवरलॉक करके दिखाते हैं आप। ओवरलॉक के लिए आपको इस तरह का फुट चाहिए होगा जिसमें ये ब्लैक कलर का एज लगा होता है, स्टिक लगी होती है। तो इसको भी वैसे ही हमने अटैच करना है, बैक साइड पे इसके बटन को प्रेस करना है। और ये नए फुट हैं इसलिए ये खुद ब खुद नहीं उतर रहे, उसको करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे नीचे तो ये उतर जाएगा अगर खुद से नहीं उतरा। उसके बाद आप इसको यूँ नीचे रखें और अंदर से लीवर को डाउन कर दें तो ये फुट अटैच हो जाएगा। ओवरलॉक के लिए हमने जाना है अगली वाली ऑप्शन पे, डायल की मदद से, बड़े वाले डायल की मदद से। ये अगली ऑप्शन पे गया और नीचे वाला टांका हमने सेलेक्ट करना है, ये तीसरे नंबर का रेड कलर का एंड पे। इसको हमने यू किया और यहाँ पे हम ये वाला जो ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे इसको हम यूज़ करेंगे और देखते हैं। हमारे पास ये कपड़ा है, इसको हम ओवरलॉक करेंगे तो साइडों पे आपने इसको पहले कट कर लेना है। अगर आपका रफ कपड़ा है साइडों से दोनों पीस को रफ कर लें, कट कर लें। और इसके बाद आप इस तरीके से इसको यूँ चलाएं, इसके एज के साथ साथ आपने इसको चलाना है। ये जो प्ले एज है इसका ब्लैक सही पतली है, इसके साथ साथ आपने इसको चलाना है और लंबाई को थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है। लंबाई को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, बैक साइड से भी आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं जी ओवरलॉक बेहतरीन हो गई। उसके बाद इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किस तरह करनी है वो भी आपको दिखाते हैं। ये फुट को हम लगाएंगे दोबारा मेन वाले फुट को।
नीचे रखेंगे और प्रेस हो गया। किसी भी टांके के ऊपर आप मिसाल के तौर पे इसी टांके को एम्ब्रॉयडरी के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मशीन ख़रीदनी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी। आप जानते हैं जी, आप मिसाल के तौर पे इसी डिज़ाइन के ऊपर रहते हुए ये हमने तीसरे नंबर पर रेड वाला बनाया, आप ब्लू वाला हम बनाएंगे। ब्लू वाला कैसे बनेगा? सिंपल है। ये वाला जो बटन है इसको ऊपर कर देंगे और आप देखेंगे इसी में हमें मुख्तलिफ डिज़ाइन नज़र आएगा। बैक साइड से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। इस तरीके से इस मशीन के ऊपर आप बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक चांद वाला डिज़ाइन है, बहुत ही फेमस है। अब चांद वाला डिज़ाइन ऊपर वाली लाइन में है, जैसा कि दिखाया गया है ऊपर वाली लाइन में चांद वाला डिज़ाइन है। तो मैं इस जो टांका जिससे बड़ा छोटा होगा इसमें सारी सेटिंग है इन डिज़ाइनों की। तो ये उन्होंने कलर भी दिए हुए हैं, आप ये कलर से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको हम वन पे करूँगा ऊपर ब्लैक कलर का, जो भी मैंने ये चांद वाला डिज़ाइन अगर सेलेक्ट किया है तो देखते हैं हमारी मशीन इसको किस तरह बनाएगी। ये चांद वाला जो डिज़ाइन है इससे कट वर्क भी आप कर सकते हैं अपने दुपट्टे के ऊपर। एक और मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप मशीन ख़रीदें तो आप ये लाजमी देखें कि हमें सर्विस जो है ना, जिस बंदे से हम मशीन ख़रीद रहे हैं हमें कल को सर्विस भी देगा। तो आपके लिए ये एक छोटी सी मैं बता दूं चीज़ कि हम लोग एक तो मशीन को सेल करते हैं और दूसरी बात ये कि अपने क्लाइंट को सर्विस भी देते हैं। बेशक बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे क्लाइंट भी हैं, वो ये कमेंट्स में बता भी सकते हैं लोगों को कि हम लोग मशीन सेल करने के साथ साथ कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऊपर वाली मैं लाइन बना रहा हूँ, जैसा कि अब मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। ऊपर वाला दिखा सकते हैं आपको मेरे कैमरा मैन अगर, ये वाला डब्बी वाला ऊपर वाला मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया और उसको मैं लेके गया वन पे। और इसको मज़ीद आप अगर गफ बनाना चाहें तो वन से भी थोड़ा सा पीछे आप इसको लेके जा सकते हैं। बाकी मज़ीद आपको इसमें डिज़ाइन करके दिखाते हैं इस तरीके से वन बाई वन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की मशीन आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे नए नए मॉडल आएंगे आपकी खिदमत में हासिल होंगे। बाकी फ़ाइनल में आपको सारी बहुत सारी चीज़ें करके दिखा के आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो वीवर से ये था, इनका मैंने चंद एक डिज़ाइन बनाए हैं और वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बना सके। 40 के करीब इसमें डिज़ाइनिंग है और सारे काम इस मशीन पे आप घर बैठे कर सकते हैं। तो यदि आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, लाइक करने से ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।